घटना चक्र पूर्वावलोकन पर्यावरण और पारिस्थितिकी की जो सीरीज चल रही है उसमें ये पार्ट 17 है। और आज हम लोग का टॉपिक जो हम लोग चालू करने जा रहे हैं वो IUCN व विभिन्न संकटापन्न जातियाँ हैं। तो सबसे पहले तो IUCN के बारे में ही हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो IUCN एक संस्था है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है वो ग्लैंड में है, जो स्विट्ज़रलैंड में है। और ये रेड डेटा बुक जारी करती है। रेड डेटा बुक ऐसी एक किताब है जिसमें वो सारे प्राणियों का उल्लेख होता है जो या तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, या तो इंडेंजर्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ वन्य प्राणी और उनके वैज्ञानिक नाम हैं, आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मछली है स्टोन फिश, वेल शार्क, मार्लिन और हिल्सा। तो वेल शार्क ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, और आई होप सबको पता होगा। नेक्स्ट है गैवियलिस यानी घड़ियाल बहुतायत पाए जाते हैं गंगा में, गोदावरी में, कृष्णा में, कावेरी में। तो गंगा में घड़ियाल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। जो वाटर इकोसिस्टम है उसका दोस्त इन्हें कहा जाता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं वाटर इकोसिस्टम के लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए, मगरमच्छ और हाथी। निम्न में से कौन संकटापन्न जातियां हैं? तो दोनों ही संकटपन्न में हैं, मगरमच्छ भी है और जाति भी हाथी भी है, ठीक है। नेक्स्ट है पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है, फुट मार्क जिसे कहते हैं, उस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं वनों में पक्षी के अवलोकन करने में, दुर्लभ वन जंतु के बध स्थल में प्रजनन के लिए, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, और वन्य जंतुओं में गुदना गोदने के लिए ताकि एक स्पीसीज का दूसरे से भेद किया जाए। तो फुट मार्क का एक आप लोग पढ़ते होंगे कि जो भी हम लोग का डेटा रिलीज होता है, चाहे वो बाघों की गणना का हो, हाथियों की गणना का हो, वो फुट मार्क से ही होता है। तो जनसंख्या के आकलन के लिए जंतुओं के इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, स्टार कछुआ, तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर और स्पाइडर वानर उपयुक्त में से भारत के प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तो देखिए स्पाइडर वानर जो है वो भारत में नहीं पाया जाता, ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। बाकी सब जो है तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर ये सब भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है और इसका जो है साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। तो देखिए एशियाई जंगली गधा, बारहसिंगा, चिंकारा और नीलगाय। तो एशियाई जंगली गधा को हम लोग कहते हैं इक्कस हेमियोनस, बारहसिंगा को रूसवस दुआसोली, चिंकारा को गजेला बनेटी और नीलगाय को बोसालाफस ट्रेगोकेमेलस, ठीक है। देख लीजिएगा, याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। पहला घड़ियाल, दूसरा चर्मपीठ कुर्म लेदरबैक टर्टल, तीसरा अनूप मृग। और पूछा इनमें से कौन से इंडेंजर्ड हैं? तो तीनों इंडेंजर्ड हैं, ठीक है। घड़ियाल भी इंडेंजर्ड है, इनकी भी बहुत होती है। लेदरबैक टर्टल को तो आप देख ही रहे हैं कितना महंगा उनका, मतलब वो जो कवर होता है खोल वो बिकता है, लोग टर्टल मीट भी खा रहे हैं। और अनूप मृग जो है वो भी IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, ठीक। नेक्स्ट है यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? पहला भीतरकनिका मैंग्रोव, दूसरा चंबल की नदी, तीसरा पुलिकट झील और चौथा द्वीपर बील। चंबल नदी में घड़ियाल आप लोग जाएंगे तो इन नेचर आपको दिख जाएगा। और भीतरकनिका जो है ये जो है वो चारों प्रकार के जो कछुए होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, भीतरकनिका। नेक्स्ट है भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊँट के बारे में अनूठा क्या है? पहला, यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। दूसरा, यह मैंग्रोव की चराई पर जाती है। तीसरा, यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता है। ISPRI 2016 में है। तो देखो भैया खराई ऊँट जो है ये पालतू बनाया जा सकता है, पहली बात। हाँ, ये समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है, ये सही है। और मैंग्रोव में चढ़ाई करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, टॉपिक आ गया वन संपदा संरक्षण से संबंधित भारतीय प्रयास, ठीक है। तो जब तक जिस जनरेशन का है उसमें 2.4% है, अब 2.4% से बढ़ गया है। सॉरी, ये 2.4% भारत का जो है टोटल भू क्षेत्रफल है, दुनिया के क्षेत्रफल का, ठीक है। और जो मैं बता रहा था वो बता रहा था कि वन क्षेत्र कितना है भारत का। चलिए उसको हम लोग देखते हैं, बाद में देखेंगे, आगे आएगा क्वेश्चंस में। तो इसके क्वेश्चंस आंसर करते हैं हम लोग।
पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल। तो झारखंड में सबसे पहले मुख्यमंत्री वन जन योजना लागू की गई 15 नवंबर 2015 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना लागू की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश द्वारा ये योजना लागू की गई। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है? पहला, बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, सभी गतिविधियों की छूट, सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध और इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। ठीक है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। फिर है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काला अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो ये हो गया 1972। फिर जैव विविधता अधिनियम, तो 2002। फिर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट हंटिंग 1992। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, फिर है, निम्नलिखित को मिलाइए। वन संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण अधिनियम हो गया 1981 और जल प्रदूषण अधिनियम हो गया 1986। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है। RO मेंस 2017 उस वक्त का करेंट था, ये 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, भारत में यदि कछुओं की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया है तो इसका क्या निहितार्थ है? शेड्यूल्ड 1 के अंदर। ठीक है, पहला, इसके संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। दूसरा, इसका अब वन्य क्षेत्रों में अस्तित्व समाप्त हो गया है, कुछ प्राणी बंद संरक्षण के अंतर्गत है और अब इसके विलोपन को रोकना असंभव है। तीसरा, यह भारत का एक विशेष क्षेत्र में स्थानिक। और चौथा है बी और सी दोनों। तो देखिए ऑप्शन ए सही है। अगर किसी को इनलिस्टेड किया जाता है शेड्यूल 1 में तो उसका मतलब होता है कि बाघ जैसा संरक्षण उसको प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? IS 3 2020 का क्वेश्चन है। उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। बी, से पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। सी, यह एक आनुवांशिकता रूपांतरित फसली पौधा है। और डी, ऐसा पौधा आक्रामक होता है और परितंत्र के लिए हानिकारक होता है। तो ऑप्शन ए सही है, पौधे की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, और यहाँ पे दिया भी गया है कुछ पौधे का नाम 6 में, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है? घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंसा। तो भैया तीनों का शिकार हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि तीनों जो है 1972 के अनुसार संरक्षित जीव हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो दिया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। फिर भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1980 में पारित हुआ। तो दोनों में देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पहले वन को संरक्षित किया गया फिर वन्य जीव को संरक्षित किया गया। पहले वन्य जीव को संरक्षित किया गया फिर वन को संरक्षित किया गया। ठीक है, मेरा मिस्टेक हो गया मुझसे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980। फिर भारत सरकार के वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किए गए? 1980 में। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि पहला, वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। दूसरा, वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करें। कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी जो है केवल 2 सही है। ठीक है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है? तो भैया याद कर लो, देहरादून में स्थित है, आ सकता है। उत्तराखंड पीछे वाले तो देख ही लो। फिर वन अनुसंधान स्थित है देहरादून में, वन अनुसंधान स्थित है देहरादून में। वन अनुसंधान स्थित है यूपी RO एग्जाम 2016 तो देहरादून में। फिर है, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों की वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है तो 10 वर्ष के लिए। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है?
पहला विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, दूसरा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, तीसरा भारतीय वन्य जीव संस्थान और चौथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया का कोई लेना देना नहीं है वन्य जीव संरक्षण से या वन संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRI ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, इलाहाबाद, देहरादून। तो इसका मुख्यालय जो है वो, देखो क्या हो गया, इसका मुख्यालय जो है वो देहरादून में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर वन क्षेत्र के विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा में विलोपित कर दिया गया है? तो भैया उस वक्त का करंट था ये बांस जो है को वृक्षों में ला दिया गया था। ठीक है, मतलब बांस को वृक्षों से हटा दिया गया था, घास की श्रेणी में लाया गया था। ठीक है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्र में उगने वाले बांसों को काट गिराने का अधिकार है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। और तीसरा, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 वन निवासियों के गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। तो दूसरा तीसरा एक दूसरे से रिलेट करना है, तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं? तो ऑप्शंस में कोई नहीं है। 7.28% जो विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं। फिर निम्न में से किससे चिपको आंदोलन का नेता बना गया? सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता बना गया। फिर चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो देखिए, चंदी प्रसाद भट्ट जो थे वो चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है। फिर चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन की कटाई के लिए था, पेड़ों से लोग चिपक गए थे, इसीलिए उसका नाम चिपको आंदोलन था। अच्छा, सेम ऐसा ही एक आंदोलन केरल में हुआ था 200 साल पहले, जिसका नाम था अपिक्को आंदोलन। ठीक है। फिर चमौली के रेड़ी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तो नाम दिया है सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और कल्याण रावत। कल्याण रावत इसका सही कल्याण रावत नहीं है, इसका सही आंसर है गौरा देवी। यूके PCS के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उत्तराखंड PCS में पूछा ही है। जोशीमठ के रैरी गांव में गौरा देवी के नेतृत्व में कराया गया था। ठीक है। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को, उपयुक्त सभी को दिया जाता है भैया। फिर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेरिक रिसोर्सेज स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है ये। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास से, वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य के उद्यानों के संरक्षण के, तो वन एवं वन्यजीव सुरक्षा के लिए अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। फिर नेपाल व भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयास के रूप में सेव नामक एक नया संगठन बनाया गया है। सेव का उद्देश्य क्या है? तो सेव का उद्देश्य यही है टाइगर को संरक्षित करना। ठीक है। सेव नामक एक संगठन बनाया गया है। फिर है, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करता है। निम्नलिखित में से कौन से एक ऐसे समुदाय जनजाति हैं? IAS प्री 2014। भोटिया और लेप्चा, गोंडू और कुरकू, इरुला और तोड़ा और सहरिया और अगरा। तो देखिए, गोंड और कुरकू ऐसे जो है जो महीने भर चलने वाले अभियान का हिस्सा है, जो त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जिसमें वनों को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित किया गया। दूसरा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय है। और तीसरा है, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो देखिए, दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा दो ऑप्शंस में, और पहला जो है उसके भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो है वो 1986 के अंतर्गत नहीं आता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी और 1960 के अंतर्गत पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। दूसरा, भारत में पहली बार बैगा के पर्यावास अधिकार दिए गए। और तीसरा, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार
पर अधिकार के रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। देखिए तीसरा गलत है और पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। आर ओ का ये लेवल, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आईएएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया वहाँ पे मेंस में भी आईएएस का एक आईएएस के मेंस में भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणी के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, ये तो है। जंगलों में आग लगा देना, ये भी है। वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्य, ये तो भाई है। और जनसंख्या की तीव्रवृद्धि, ये नहीं है। देखिए पीसीएस प्री 2020 में ये क्वेश्चन आया था। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में, झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में। तो झांसी में स्थित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।